हैं ताकि फिर मैं क्लास को स्टार्ट करूं। ओके, दैट्स गुड। जी, आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सेकंड क्लास है। कल फर्स्ट क्लास थी, उसके हवाले से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपका व्हाट्सएप के ऊपर एक दो ऑनलाइन लर्नर्स के क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे। इसका मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो तरीक़ेकार हम लेके चल रहे हैं ट्रेनिंग का, उससे जो ट्रेनर्स जो लर्नर्स हैं वो मुतमईन हैं। क्वेश्चन तभी होते हैं जब चीज़ें समझ में ना आए, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब है कि अगर दो या तीन लोगों ने मुझे क्वेश्चंस किए हैं, इसके अलावा बाकी जितने भी लर्नर्स थे वो सेटिस्फाइड थे, उनको समझ आ गई कल की क्लास की। और इंशाल्लाह कल की क्लास की क्या पूरे कोर्स की इसी तरह ही सबको समझ आएगी। क्वेश्चंस बड़े कम होते हैं, हमने पहले भी देखे अपने कोर्स के हवाले से ना क्वेश्चंस के। तो आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सेकंड क्लास है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक उसका एक पार्ट है। आप बात समझ गए। और कल हमने बताया था, आपने वीडियोस देखी कल की क्लास की? आपने भी देखी वीडियोस वगैरह, नोट्स वगैरह स्टडी कर लिए, ऑनलाइन लर्नर्स में भी कर लिए होंगे। जो हमारा तरीक़ेकार है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको फॉलो कर रहे होंगे ताकि आपकी बेहतर ट्रेनिंग हो सके। जी, तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम ये देखेंगे क्रिएटिंग एंड ओपनिंग वर्कबुक्स यूजिंग टेम्पलेट्स, एक्सपोर्टिंग एंड शेयरिंग वर्कबुक्स। देखें, कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर होता है ना, जिसमें भी हम काम करते हैं, हर एक काम को सेव किया जाता है। हर सॉफ्टवेयर की एक फाइल बनती है, उस फाइल का कोई मखसूस नाम होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो फाइल बनती है उसका नाम है वर्कबुक। वर्कबुक में मल्टीपल शीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3 एंड सो ऑन। तो वर्कबुक नाम है, ये याद रखना है आपने, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल का। और हर फाइल की एक एक्सटेंशन होती है, नाम के साथ डॉट और फिर एक्सटेंशन होती है। पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो ओल्ड वर्जन्स है ना, ओल्ड वर्जन्स की एक्सटेंशन थी XLS, अब होती है XLS और X, ये एक्सटेंशन है। तो ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है, ये कोई याद रखने वाली चीज़ नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सॉरी फाइल को क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को क्या बोलते हैं। हाँ हाँ, नहीं, वर्कबुक, वो एक्सटेंशन है XLS, वर्कबुक बोलते हैं। जिस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है उसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट, उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। एडोब एक्रोबेट की फाइल को बोलते हैं पीडीएफ फाइल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह हर सॉफ्टवेयर की एक अपनी पहचान है, उसकी अलग फाइल है और उस फाइल का अलग से नाम है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डॉक्यूमेंट बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को वर्कबुक बोलते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक कैसे बनाते हैं, पुरानी जो हम हमारी कैसे सेव करते हैं, कैसे सेव की हुई फाइल को हम ओपन करते हैं और टेम्पलेट्स को कैसे यूज़ करते हैं, टेम्पलेट क्या होता है मैं आगे चल के बताता हूँ। और फिर फाइलें किस तरह, अपना जो डाटा या फाइल है दूसरों के साथ किस तरह शेयर कर सकते हैं। जी, क्रिएटिंग एंड ओपनिंग वर्कबुक। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैंने आपको बताया था कि हर एक सॉफ्टवेयर का एक कंट्रोल पैनल होता है, डैशबोर्ड होता है। जिस तरह गाड़ी की मैं एग्जांपल आपको दे रहा था, तो इसका इंटरफेस मैंने आपको बताया था, पूरा एक रिबन होता है, उसमें डिफरेंट टैब होते हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट के टैब होते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सेल फाइल्स आर कॉल्ड वर्कबुक, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। वेन एवर यू स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट इन एक्सेल, जब भी कोई नई फाइल आप एक्सेल में बनाते हैं, आपको कोई नई वर्कबुक क्रिएट करनी पड़ती है। और वर्कबुक क्रिएट करने के यहाँ पे एक से ज़्यादा तरीके हैं और उसमें आप कोई भी तरीका चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यू कैन चूज टू क्रिएट न्यू वर्कबुक ईदर विद ए ब्लैंक वर्कबुक और ए प्री डिजाइन टेम्पलेट और ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक, ठीक है। आप फाइल के ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, आप नई वर्कबुक बना सकते हैं, नया काम आपने बनाना करना है, ठीक है। चलें, लेट्स से हमने बनाना है स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड। स्टूडेंट के रिजल्ट कार्ड में कौन कौन से कॉलम्स होंगे, उस स्टूडेंट्स के कॉलम कौन कौन से होंगे, सब्जेक्ट्स होंगे, उसके बाद उसके मार्क्स, टोटल मार्क्स होंगे, ऑब्टेन मार्क्स होंगे, उसके बाद उसके जो ग्रेडिंग होगी वो होगी, एटलीस्ट ये होंगे, ठीक है। अच्छा, आपको अगर स्टूडेंट कार्ड बनाना है, स्टूडेंट रिजल्ट कार्ड बनाना है, यू हैव टू गो फॉर क्रिएट अ न्यू
वर्कबुक। न्यू के ऑप्शन से आप न्यू वर्कबुक क्रिएट करेंगे, यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट फाइल टैब, बैक स्टेज, ये बैक स्टेज व्यू है बेसिकली। मैंने आपको बताया जब फाइल टैब को आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने बैक स्टेज व्यू आता है, इसको बैक स्टेज व्यू बोलते हैं। सिलेक्ट फाइल टैब, बैक स्टेज व्यू विल अपीयर, यहाँ से फाइल क्लिक करें। उसके बाद ये आपके सामने दूसरे नंबर पे फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, न्यू को क्लिक करें और तीसरे नंबर पे आपको क्या मिलेगा, अ न्यू ब्लैंक वर्क विल बी ओपन। ठीक है, ये सामने आपके ब्लैंक वर्कबुक आ जाएगी। ये है नई वर्कबुक बनाने का। जब आपके सामने ब्लैंक वर्कबुक आ जाएगी तो यू कैन स्टार्ट टाइपिंग और स्टार्ट पुटिंग योर डाटा इनटू दैट वर्कबुक ना। उस वर्कबुक में आप स्टूडेंट का जो स्टूडेंट सब्जेक्ट्स हैं वो लिखोगे, उसके बाद जब बाकी की इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई है। ओके, ये तो हो गया नई वर्कबुक कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं। अब आपने वर्कबुक बना के, जैसे मैंने कहा था कंप्यूटर में जब भी कोई काम करते हैं, काम करने के बाद हम उसको सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए हमें उसको एक फाइल नेम देना होता है। जैसे हमने अगर स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड बनाया तो हम उसको फाइल का नाम क्या देंगे, रिजल्ट कार्ड ही देंगे ना, स्टूडेंट रिजल्ट कार्ड। ऐसा नाम देंगे जो फेमिलियर होगा उस डाटा के मुताबिक जो उस फाइल में डाटा है। अगर उस वर्कबुक में स्टूडेंट से रिलेटेड स्टूडेंट के रिजल्ट्स हैं तो हम उनको स्टूडेंट रिजल्ट का नाम देंगे। ठीक है, अच्छा, वो फाइल हमने सेव कर लिया अपने कंप्यूटर में। अब उस फाइल को हमने ओपन भी तो करना होता है ना, दोबारा काम करने के लिए, एडिट करने के लिए, उसमें चेंजेस करने के लिए। तो ओपन करने का तरीका लर्नर्स ये है कि आपने दोबारा बैक स्टेज व्यू पे जाना है, देन क्लिक ओपन। बैक स्टेज व्यू पे आप गए, क्लिक ओपन। ओपन करने के बाद सिलेक्ट कंप्यूटर, देन ब्राउज। कंप्यूटर को सिलेक्ट किया, आपका कंप्यूटर जिसमें आपका डाटा है, फिर आपने ब्राउज किया और ब्राउज करने के बाद आपने दी वर्कबुक विल स्टे इन, अच्छा ठीक है, आपने ब्राउज किया। ब्राउज करने के बाद आपने उस फाइल को जहां पे सेव किया था, आपको याद होना चाहिए कि आपकी वो फाइल की लोकेशन क्या है। जिस लोकेशन पे सेव करेंगे उस लोकेशन पे आप वो फाइल जाके दोबारा सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट होता ये है कि कंप्यूटर में जितना भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है, आपके हर कंप्यूटर में एक माई डॉक्यूमेंट का फोल्डर होता है। फोल्डर होते हैं डायरेक्टरी, जिस तरह घरों में कैबिनेट्स वगैरह होती है ना, तो ये फाइल रैक वगैरह होते हैं ऑफिस वगैरह में, तो ये कंप्यूटर में फाइल रैक्स हैं। आप अपने रैक्स को आइडेंटिफाई करके अपना काम उसमें रखते हैं। यहाँ पे ये काम पड़ा है, वहाँ रैक नंबर 2 में वो काम पड़ा, ये रैक नंबर 3 में। तो बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है वो माई डॉक्यूमेंट में सेव करता है। माई डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे, आपके सामने फाइल्स आ जाएंगी। जितनी भी फाइल्स आपने बनाई होंगी उसमें जो फाइल आपने ओपन करनी है उसको डबल क्लिक करें, वो फाइल ओपन हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा ये है कि वन ड्राइव, अब जो स्टोरेज दो किस्म की है, ये लोकल स्टोरेज पे बेसिकली स्टोर हो रही है ना, आपकी फाइल कंप्यूटर में स्टोर हो रही है। एक तो आपकी कंप्यूटर की स्टोरेज है जिसको लोकल बोलते हैं, और आजकल जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो आप इंटरनेट के ऊपर भी स्टोर कर सकते हैं, फाइल के ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं जिसको बोलते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब उसमें ये है कि कुछ कंपनीज ने ऑनलाइन फ्री स्पेसेस ऑफर की हुई है, स्टोरेज ऑफर की हुई है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट की जो शेयरिंग स्पेस है उसको बोलते हैं वन ड्राइव। पहले वो स्काई ड्राइव थी, अब वो माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। बट उसके लिए क्या है, यू हैव टू क्रिएट ए अकाउंट फॉर दैट पर्टिकुलर ड्राइव। अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट में, हॉटमेल में, माइक्रोसॉफ्ट में ईमेल एड्रेस है तो आप वहां से अपनी उस ड्राइव को ऐड कर सकते हो। तो आप वो फाइल कंप्यूटर के अलावा अपनी ड्राइव में भी सेव कर सकते हो। दूसरी ऑनलाइन स्टोरेज की एग्जांपल है गूगल। गूगल सबसे फेमस है, गूगल ड्राइव का आपने नाम सुना होगा, तो गूगल ड्राइव पे भी आप स्टोर कर सकते हो। इसका फायदा सबसे बड़ा ये है ऑनलाइन के ऊपर स्टोर करने से, अगर आपका कंप्यूटर घर में पड़ा है ना, आपने फाइल अपना डाटा ऑनलाइन सेव कर लिया है, तो जहां कहीं भी आप बैठे हो सिर्फ आपको इंटरनेट चाहिए और आप वहीं से अपना डाटा खोल के अपना फाइल जो है ना वो काम कर सकते हैं। आपको ये नहीं है कि यार वो मेरा कंप्यूटर घर में पड़ा है तो वो मेरी फाइल जो मैंने बनाई है, रिजल्ट मैंने कार्ड बनाया वो घर में है। ठीक है बेटा, इसका एडवांटेज आप सुन रहे हो ना, ये ऑनलाइन का एडवांटेज है, जहां से मर्जी से यू नीड टू हैव अ इंटरनेट कनेक्शन। अच्छा, अब इसमें एक और भी इसमें फैसिलिटी है कि आप मल्टीपल वर्कशीट में काम कर रहे हैं ना, वर्कबुक में काम कर रहे हैं, जब उसको सेव कर रहे हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, जब ओपन करते हैं ना तो आपके पास ओपन में ये होता है, कंप्यूटर के ऊपर आपके सामने यहाँ पे ये नजर आ रहा है रिसेंट बुक। अगर रिसेंट वर्कबुक को क्लिक करें कि जो लास्ट को 8-10 आपने फाइलों पे, जिन फाइल्स के ऊपर काम किया होता है ना, वो जहां मर्जी लोकेशन पे पड़ी हो, वो सारी की सारी
जो फाइल्स हैं वो यहाँ पे आपको रिसेंट में आ रही होती हैं। इसका एडवांटेज ये होता है कि आपको ब्राउज करना, माई कंप्यूटर में जाना, 2-3 दफा क्लिक करना, वो हैसल नहीं करनी पड़ती। जो आप फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हो तो आपकी फाइल यहाँ पे आ रही थी, जस्ट आपने बैक स्टेज व्यू क्लिक किया, ओपन को क्लिक किया और तीसरे क्लिक में आप उस फाइल को क्लिक करेंगे और फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। भाई आप वीडियो अपनी क्लोज करें, वीडियो कोई लर्नर ऑन ना करे बराए मेहरबानी। जी ठीक है। क्रिएटिंग एंड ओपनिंग वर्कबुक भी क्लियर हो गया आपको कि क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक भी आपको बता दिया, और उसके बाद ओपनिंग एग्जिस्टिंग वर्कबुक ये भी मैंने आपको बता दिया, और उसमें किस किस तरीके से आप कर सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं। टेम्पलेट्स क्या होते हैं? यूजिंग टेम्पलेट्स। अब ये देखें, आप वर्कबुक बनाते हैं तो आपने वहां पे डिफरेंट जो है ना वो टाइप वगैरह करते हैं। आप काम मुकम्मल कैसे करेंगे? काम मुकम्मल करेंगे, सबसे पहले आप वहां पे टेक्स्ट टाइप करेंगे, इमेजेस लगाएंगे, नंबर्स लगाएंगे, रिजल्ट कार्ड वगैरह जब आपने बना लिया, ठीक है, सारा कुछ सारा कुछ बना लिया आपने, रिजल्ट कार्ड वगैरह बना लिया। अब आपने उसको फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट का मतलब है आपने उसको ऐसी लुक देनी है जिससे वो अच्छा दिखे, अच्छा नजर आए, स्टाइल उसको देना है। कुछ बोल्ड करेंगे आप, उसकी हेडिंग्स बोल्ड कर देंगे, कुछ फॉन्ट उसका बड़ा करेंगे, स्पेसेस उसकी सेट करेंगे, कॉलम्स की, रोज की, और उसके बाद उसके बॉर्डर वगैरह लगाएंगे। दीज आर कॉल्ड द फॉर्मेटिंग, ठीक है। दैट टेक्स अ टाइम। आपने रिजल्ट का टाइप कर लिया, उसके बाद फॉर्मेट किया, दैट टेक्स अ टाइम। अब टेम्पलेट ऐसे होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं आपके पास फॉर्मेटेड, जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये देखें, ये फॉर्मेटेड टेम्पलेट्स होते हैं आपके पास बने बनाए। इनमें सारी की सारी स्टाइलिंग, फॉर्मेटिंग वगैरह हुई होती है। ये आपका टाइम, एफर्ट सेव करते हैं। आप कोई भी जो काम करने जा रहे हैं उसके हवाले से आप बेशुमार टेम्पलेट से स्क्रॉल डाउन करें, इसको देखें, जो टेम्पलेट आपको समझ में आता है। जिस तरह रिजल्ट कार्ड है ना, रिजल्ट कार्ड से कोई मिलता जुलता टेम्पलेट आप उठा लें, टेम्पलेट उठा के सिर्फ डाटा वहां पे डाल दें। बात समझ गए? जब डाटा वहां पे डाल देंगे तो वो आपको फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं, आपका बिल्कुल रेडी है, खुद ही फॉर्मेट है। टेम्पलेट की मिसाल इसी तरह लेडीज को ज्यादा समझ आएगी, मैं बताता हूँ आपको। आप रेप्लिका के सूट वगैरह बाजार से आते हैं, लेने जाते हैं, कटिंग शटिंग होके पड़े होते हैं, जिस तरह भी पड़े होते हैं, आप उनको लेके आके स्टिच करवाती हैं, बट वो सेमी स्टिच होते हैं, वो बेसिकली टेम्पलेट्स बने होते हैं। उनके बाजू, उनका फ्रंट, उसका जो ट्राउजर है, उसका पैच, हर चीज वो लहदा उसके पार्ट्स दिए होते हैं, ठीक है, वो सेमी स्टिच होते हैं। इसी तरह मर्दों के भी सूट सेमी स्टिच आजकल आ रहे हैं। क्या वो बने बनाए सूट होते हैं, स्टाइल वगैरह सारा पॉकेट पे क्या है, किस तरह उसका स्टाइल है, कॉलर का, कफ का क्या स्टाइल है, ऐसे ही ना भाई। सलवार कमीज पहले तो वो पूरे को पूरे उसके ऊपर थान में से आपको उतार के, जी कितने गज चाहिए, कितने गज चाहिए, वो सारी की सारी जो टेलरिंग है वो टेलर मास्टर को आपको बताना पड़ता था, यार एथो इंज स्टाइल कर दो, एथो इंज स्टाइल तो ऐथे तोता बना दो, ऐथे मोर बना दो, ये कर दो, वो कर दो। आप वो तोता मोर सारे बने बनाए होते हैं, सिर्फ उसने उसको टांके लगा के जोड़ना होता है सारा। समझ गए मेरा बेटा? ये होते हैं टेम्पलेट्स। तो ये टेम्पलेट्स की बात वो कही जा रही है कि टेम्पलेट इज ए प्री डिजाइन स्प्रेडशीट यू कैन यूज टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक क्विकली, ठीक है, क्विकली नई वर्कबुक क्विकली आप क्रिएट कर सकते हैं इससे। Template often include custom formatting and predefined formula, so they can save you a lot of time and effort when starting a new project. ठीक है, जो मैंने अभी आपको बता दिया, आपकी एफर्ट और टाइम को सेव करते हैं। आप टेम्पलेट उठाएं, उसमें ठकाठक अपना डाटा डालें और जनाब प्रिंट निकाल के हवाले करें या यूज करें, जिस तरह भी है। आप टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं बेटा? अगेन हमने बैक स्टेज व्यू में जाना है, न्यू को क्लिक करना है, न्यू को क्लिक करके आपके पास ये जिस तरह आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, मल्टीपल आपके पास टेम्पलेट्स के ऑप्शंस आएंगे। उनमें से जो भी टेम्पलेट आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, ए प्रीव्यू ऑफ टेम्पलेट विल बी अपीयर अलोंग विद द एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू टेम्पलेट कैन बी यूज्ड। उसको क्लिक करें और वो टेम्पलेट आपकी वर्कबुक में ओपन हो जाएगा एज इट इज। आप उस वर्कबुक में डाटा डालें और उसके बाद उसको कंट्रोल एस करें, या फाइल से जाके बैकस्टेज व्यू से जाके सेव करें, या क्विक एक्सेस टूल बार से जाके सेव करें। 3 तरीके बता दिए मैंने आपको। उसकी वजह यह है कि हर काम को करने के सॉफ्टवेयर में एक से ज्यादा तरीके होते हैं। फाइल सेव करना है, जैसे 3 तरीके मैंने बता दिए, और भी तरीके इसके हैं जी। कंट्रोल एस कीबोर्ड, उसके बाद फाइल,
बैकस्टेज व्यू में जाएं, फाइल और सेव को क्लिक करें। और तीसरा जो है, कल आपने वीडियो अगर देखी तो उसमें क्विक एक्सेस टूल बार है जिसमें रिपीट और अनडू का बटन था बाय डिफॉल्ट, और तीसरा बटन कौन सा था, डिस्क बनी इस पे सेव का बटन था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्रिएट टू यूज द सिलेक्टेड टेम्पलेट, जो भी टेम्पलेट आप क्रिएट करेंगे, जिस तरह ये माय फाइनेंशियल पोर्टफोलियो है, इसको सिलेक्ट किया और क्रिएट का बटन क्लिक किया, क्रिएट का बटन क्लिक करेंगे तो अ न्यू वर्कबुक विल अपीयर विद दी सिलेक्टेड टेम्पलेट। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि जब आप इसको क्रिएट करेंगे तो नई वर्कबुक आपके सामने आ जाएगी। कंपैटिबिलिटी मोड क्या होता है? कंपैटिबिलिटी मोड ये होता है बेटा कि हर सॉफ्टवेयर के नए नए वर्जन आते रहते हैं। आज जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वर्जन यूज हो रहा है वो 2 साल पहले कुछ और था, 5 साल पहले कुछ और था, 10 साल पहले कुछ और था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की अगर मैं हिस्ट्री जहाँ तक मुझे पता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97 आया था पहले, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 97, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 97, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 आया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 आया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 आया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 आया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 आया जो हम पढ़ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट 2016 आया, माइक्रोसॉफ्ट 2019 इस वक्त चल रहा है। ठीक है, तो हर नए वर्जन में इंप्रूवमेंट्स होती हैं। जिस तरह गाड़ी के मॉडल में, पुराने मॉडल में कुछ खसूसियात होती हैं, नया मॉडल होता है उसमें अच्छी, पहली जो मॉडल होता है उसमें जो डेफिशिएंसीज या फॉल्ट्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, और नए जो नया मॉडल है उसको ज़्यादा इंप्रूव वर्जन में आता है। अब कंपैटिबिलिटी मोड उसको बोलते हैं कि जब आपने फ़र्ज़ करें कि ज़रूरी नहीं है आप ऑफिस 2013 आपके पास है, एक्सेल 2013 आपके पास है, आपके पास ऐसी फाइलें भी हो सकती हैं जब किसी ऑफिस में किसी जगह किसी के साथ आप काम कर रहे हैं, वो कहते हैं यार मेरे पास ऑफिस 2003 है, पुराना है मेरे पास। ठीक है, तो वो फिर क्या करेंगे? तो आपने जब ऑफिस 2003 की फाइल को इसमें खोलना है ऑफिस 2013 में, 10 साल के बाद के सॉफ्टवेयर में खोलना है, तो वो उसको बोलते हैं कंपैटिबिलिटी, वर्जन कंपैटिबिलिटी मोड। तो वो हम कंपैटिबिलिटी मोड उसको बोलते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, जब हम 2003 की फाइल को ओपन करते हैं तो आपका जो ऑफिस 2013 का सारा मेन्यू है ना, उसमें सिर्फ वही कमांड एक्टिवेट होती रहती हैं, अवेलेबल होती हैं जो 2003 में थी। ठीक है बेटा, ये होता है कंपैटिबिलिटी मोड। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि यहाँ पे ये क्या है। समटाइम्स यू मे नीड टू वर्क विद द वर्कबुक दैट वर क्रिएटेड इन अर्लियर वर्जन्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, यही मैंने आपको बताया। और उसके बाद सच एज 2000 एक्सेल 2013 और एक्सेल 2000, व्हेन यू ओपन दीज टाइप्स ऑफ वर्कबुक यू विल अपीयर इन द कंपैटिबिलिटी मोड। जब पुराने वर्जन की फाइल को आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आपके पास ऊपर जो स्टेटस बार आपके सामने जहाँ पे फाइल का नाम आ रहा है ना, ये टाइटल था, सॉरी टाइटल बार, यहाँ पे ये देखें फाइल का नाम, कल मैंने आपको बताया था इसके इंटरफेस में ना, ये फाइल का नाम है और इसमें ये आ जाएगा कंपैटिबिलिटी मोड। इसका मतलब ये है कि ये जो फाइल आपने वर्कबुक ओपन की है ये इस वर्जन की नहीं है जो वर्जन आपके पास है एक्सेल का। ठीक है, कंपैटिबिलिटी मोड डिसेबल सर्टेन फीचर यू विल ओनली बी एसेस टू, जो मैंने आपको बताया कि ये फीचर 2003 में नहीं थे, इसलिए ये फीचर डिसेबल हो गए हैं। ठीक है जी, ये फीचर डिसेबल हो गए हैं। इन ऑर्डर टू एग्जिट कंपैटिबिलिटी मोड यू विल नीड टू कन्वर्ट। अब फर्ज करें कि जो पुरानी फाइल आपने खोली है, अब आप कहते हैं यार मैं क्या ये मसले में पड़ गया बार बार कंपैटिबिलिटी मोड, तो मुझे इससे निकलना है। तो उसके लिए भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये फैसिलिटेट करता है कि आप उस फाइल को कन्वर्ट कर लें, उस फाइल को अपग्रेड कर लें, अपडेट कर लें टू द करंट वर्जन। गॉट इट क्लियर ना? तो बेहतर यही है कि पुरानी फाइल को खोल के आप उसको कन्वर्ट कर लें, बार बार कंपैटिबिलिटी मोड से जान छुड़ाएं। तो कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि फाइल बैक स्टेज मेन्यू पे जाएंगे, फाइल को क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन में जाना है, इंफॉर्मेशन के टैब में ऑप्शन में यहाँ पे कन्वर्ट का बटन है, आपने कन्वर्ट के बटन को क्लिक करना है और वो फाइल नेम आपसे पूछेगा क्या नया फाइल नेम इसका देना है, आपने फाइल का नाम देंगे, इसको सेव एज करेंगे और द वर्कबुक विल बी कन्वर्टेड टू द न्यूएस्ट वर्जन। इज इट सिंपल और नॉट? ठीक है, और इट इज हाईली रिकमेंडेड कि अगर पुरानी फाइल आपके पास आ जाए तो आप उसको फौरी कन्वर्ट कर लें, क्योंकि बार बार जब ओपन करेंगे वो वर्ड आपको तंग करेगा। कंपैटिबिलिटी मोड में इसमें ये नहीं हो सकता, इसमें वो नहीं हो सकता। लेट्स प्रोसीड।
जी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वर्कबुक जो है बना तो हमने ली, अब उसको सेव कैसे करना है। तो सेव करने का तरीक़ेकार ये है कि whenever you create a new workbook in Excel, you will need to know how to save it in order to access and edit it later. Clear है? With previous version of Excel, you can save file locally to your computer, but unlike older version, Excel 2013 also lets you save a workbook to the cloud using OneDrive. You can also export and share workbook with other directly from Excel. ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको कवर कर चुका हूँ कि आप लोकल के अलावा, लोकल स्टोरेज के अलावा आप ऑनलाइन स्टोरेज इंटरनेट के ऊपर भी सेव कर सकते हैं और आप इन फाइल को दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अब तरीकेकार क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट टू सेव योर वर्कबुक whenever you start a new project or make changes to existing one. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने काम को हर वक्त आप सेव करते रहें। कंट्रोल एस करने की हैबिट बनाएं काम करते हुए, एक वर्ड भी टाइप करें कंट्रोल एस कर लें आप साथ। सेविंग अर्ली एंड ऑफन कैन प्रिवेंट यू वर्क फ्रॉम बीइंग लॉस्ट। ठीक है जी, आपका काम खराब नहीं होता, आपका काम जाया नहीं होता, आपके पास रहता है। यू विल आल्सो नीड टू पे क्लोज अटेंशन टू वेयर यू सेव दी वर्कबुक सो इट विल बी इजी टू फाइंड लेटर। आपको पता होना चाहिए आपने वर्कबुक कहाँ पे सेव की हुई है। फर्ज करें, मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपने माई डॉक्यूमेंट का फोल्डर तो डिफॉल्ट हो गया, उसके अंदर अंदर आपने फर्ज करें अपना फोल्डर बना लिया से आपका नाम बेटा क्या है? तैयबा। आपने तैयबा का फोल्डर बना दिया, तैयबा क्लास 9th। ठीक है, अब आप उसके अंदर सब फोल्डर बना लिए, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स फॉर एग्जांपल, सो ऑन। ठीक है, अब आपने जितने भी इंग्लिश से रिलेटेड नोट्स बनाएंगी आप किस में सेव करेंगी? इंग्लिश के फोल्डर में। मैथ से रिलेटेड जो नोट्स बनाएंगी वो किस में सेव करेंगी? मैथ्स के फोल्डर में, और बाकी भी इसी तरह ही होंगे। तो फिर आपने अगर मैथ्स के फोल्डर, आपने मैथ्स के कोई नोट्स रिट्रीव करने, ओपन करने हैं, तो आपको यू मस्ट हैव द नॉलेज, आपको पता होना चाहिए कि मैंने माई डॉक्यूमेंट में जाना है, तैयबा के फोल्डर में जाना है, उसके बाद मैंने मैथ के फोल्डर में जाके उसको रिट्रीव करना है। सिंपल इज दैट। ठीक है। सर अगर दोनों सेम नहीं तो क्या होगा? दोनों नहीं, एक एक लोकेशन पे, एक लोकेशन पे फोल्डर हो या फाइल हो, वो सेम नाम के कभी भी नहीं हो सकते। ये रिस्ट्रिक्शन है, ये कंप्यूटर आपको बनाने नहीं देगा। वो कहेगा फोल्डर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो आपको बनाने, क्रिएट नहीं करने देगा। ठीक है। अच्छा जी, आपने कैसे करना है अब इसको? आपने जो मैंने आपको तरीका बताया था सेव करने के लिए, वही है, ये क्विक एक्सेस टूल बार है भाई साहब, आपने देखी वीडियो। ये क्विक, यहाँ से क्लिक करें या फाइल के बैक स्टेज व्यू में जाएं, सेव का बटन पहले भी आपको स्क्रीन में सेव कर लें। ठीक है, इफ यू आर सेविंग फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम देन सेव एज पैन विल बी अपीयर इन द बैक स्टेज व्यू। तो पहली दफा अगर आप सेव करेंगे तो वो आपको पूछेगा कि फाइल का नाम क्या है, पहली दफा सेव करने में। जब एक दफा फाइल का नाम आप बता देंगे उसको, फिर बार बार नाम नहीं पूछेगा, वो जस्ट सेव करता जाएगा एक्सेल जो है आपकी फाइल को। Excel offer two ways to save files, save and save as. These options work in similar ways with few important difference. दोनों का काम एक ही है बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। अब सेव क्या करता है? व्हेन यू क्रिएट और एडिट ए वर्कबुक, ठीक है, you will use the save command to save your changes. ठीक है, or you will use this command most of the time when you save a file. You will only need to choose a file name and location the first time. After that you can just click the save, जो मैंने अभी आपको बता दिया बटन। ठीक है, सेव एज का मतलब क्या है, इसका क्या तरीकेकार है? फंक्शन इसका सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि यू विल यूज दिस कमांड टू क्रिएट ए कॉपी ऑफ द वर्कबुक। फर्ज करें आपने कोई एबीसी फाइल बनाई, आपने कहते हैं कि यार ये मेरी एबीसी फाइल में चेंजेस मैंने किए, मगर मेरी पहले वाली फाइल भी एबीसी जो है ना वो भी इंटैक्ट रहे, सेव रहे। तो आप क्या करेंगे? उसको सेव एज करेंगे। सेव एज करेंगे, सेव नहीं करेंगे, सेव करेंगे तो आपकी एबीसी ही फाइल ओवरराइट हो जाएगी, आपकी एबीसी की जो डाटा है वो ओवरराइट हो जाएगा। अब आप चाह रहे हैं कि वो ओवरराइट ना हो, मैंने अभी जो काम किया है ये मैं नए नाम से सेव करना चाह रहा हूँ। आप सेव एज क्लिक करेंगे और एबीसी वर्जन 2 या जो भी कोई नाम रखना आपने नया नाम उसको रख देंगे। ये इसका फायदा है कि क्रिएट ए कॉपी ऑफ द वर्कबुक while keeping in the original. When you save it, you will need to choose a different name or location for the copied version. Different name और location भी आप different हो सकती है जी। किसके लिए? हाँ हाँ,
नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, ये आप याद रखें, नहीं ABC कंप्यूटर के लिए स्मॉल और कैपिटल लेटर और लोअर लेटर एक जैसे ही हैं। ABC वो सेम नाम हो जाते हैं, उसके केस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, you will need to choose where to save file name and give a file name to save the workbook to your computer. Select computer then click browse alternative, you can click OneDrive वगैरह। इसी तरह आप कंप्यूटर को क्लिक करेंगे, ब्राउज को क्लिक करेंगे, जहां पे आपने सेव